हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है फंक्शन है आपके पास रियल नंबर टू रियल नंबर है आपके पास, ठीक है। और गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो आप रियल नंबर ले लेंगे इसमें, तो ये हमारे पास रियल नंबर आ गए। रियल नंबर बेटा हमारे पास रूट की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, उसमें बड़ी तरह के नंबर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है बेटा। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। चलिए, और यहाँ पे अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर ये फंक्शन हो रहा है, -1 -2 रूट 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3, ठीक है। फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर हो रहा है। यहाँ से हमें डोमेन मिलती है फर्स्ट सेट से, सेकंड सेट से हमें कोडोमेन मिलती है और इमेज मिलती है। और यहाँ पे फर्स्ट सेट में हमारे पास प्री इमेज आती है, और जो इमेज होती है वही आपके पास क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। चलिए, हमारे पास फंक्शन दिया गया है f(x) = x²। अब आप फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, अगर -1 रखते हैं 1 आता है, 1 रखते हैं अगेन 1 आता है, 2 रखते हैं तो आपके पास 4 आता है, -2 रखते हैं तो आपके पास 4 आता है, ठीक है। यही से हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है मैनी वन है, 1 नहीं है। अब -1 का हमें 1 आ रहा है और 1 का भी हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास 2 और -2 का क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। हमारे पास 2 का भी 4 है और -2 का भी क्या है 4 है। तो दिस फंक्शन इज क्या हुआ, ये मैनी वन फंक्शन क्या हुआ, ये हमारे पास मैनी वन। तो आप लिखेंगे एज माइनस फंक्शन ऑफ -1 एंड फंक्शन ऑफ 1 हैव सेम इमेज। क्या आया इनके पास, सेम इमेज आया। सो गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है बेटा। अब आप बताइए क्या ये सब्जेक्टिव है, हमें यही शो करना है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव 1 होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है ऑन टू। अब आपने इंट्रोडक्शन इसकी देखनी है, ऑन टू कब होगा, जब हमारे पास सेकंड सेट जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए रेंज में। बट आप देख रहे हैं रेंज तो कोडोमेन का सबसेट आया, तो आप लिखेंगे देयर इज रेंज जो है वो क्या है, सबसेट। तो ऐसे लिख लीजिए आप, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन है। एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या बच गया बेटा, -1 आ गया, -2, ऐसे नंबर जो है वो लेफ्ट आउट रह जाएंगे, बिलोंग्स टू कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन आपके पास रियल नंबर ही है, ठीक है। बिलोंग्स टू कोडोमेन रियल नंबर हैव नो प्री इमेज इन आर डोमेन, ठीक है। आर ये कौन सा वाला डोमेन। सो दिस फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, ओके, क्लियर है। चलिए, अब आपके पास है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया गया है फंक्शन ऑफ n टू n, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर से फंक्शन है गिवन बाय फंक्शन ऑफ x = x³। अब आपको ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे
हमारे पास नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से है, तो नेचुरल नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है बेटा। उसमें 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 8 और 9 और यहाँ पे 16 27, ठीक है, ऐसे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, बट हमने ये वाले ले लिए कुछ पेयर में, ठीक है बेटा। चलिए, अब हमारा फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में है। फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x) = x³। फंक्शन आप ले रहे हैं 1 का, 1 ही आएगा। -1 तो इसमें नेचुरल नंबर में होता नहीं है आपके पास, तो 2 ले लीजिए। 2 का क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 2 2 = 4, 4 2 = 8। और आप 3 का लेंगे तो हमारे पास 3 3 = 9, 3 = 27। तो 1 का 1 आ गया इमेज, और 2 का 8 आ गया इमेज, 3 का आ गया हमारे पास 27। तो आप देख रहे हैं दिस फंक्शन इज 1 1। एवरी डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, सो दिस फंक्शन इज 1 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग टू एन डोमेन, ठीक है। जो हमारा नेचुरल नंबर है डोमेन, उनसे ये बिलोंग कर रहा है। x ये नंबर यहाँ के बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x1), फंक्शन आप इसी से आपने लिया, और ये फंक्शन आप x2 लिया आपने, वो आपको क्या देगा x1 = x2 होगा, ठीक है बेटा। अब ये जो है फंक्शन हमारा क्यूब वाला है, तो क्यूब आप यहाँ पे डालेंगे। तो इसके बाद हमारे पास x1, ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट, तो ये आ गया आपके पास x1 = x2, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। तो आप लिखेंगे एवरी डोमेन हैव यूनिक, every domain has unique image, so this function is injective, ठीक है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि सेकंड सेट जो है वो पूरा का पूरा रेंज में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आप लिखेंगे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एग्जाम्पल हमारे पास 2 3 ऐसे नंबर हैं, 2 3 बिलोंग कर रहे हैं किससे कोडोमेन, कोडोमेन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये कोडोमेन, ये कौन सा है नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर जो है ये कोडोमेन वाली, ठीक है। ओके, ये इससे बिलोंग कर रहे हैं। हैज आप लिखेंगे हैव नो प्री इमेज, प्री इमेज इन एन डोमेन, ठीक है। ये जो नंबर है आपके पास कोडोमेन वाले, इनके पास प्री इमेज नहीं है जो एन डोमेन वाला है, ठीक है बेटा। तो सो दिस फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, क्लियर है बेटा। चलिए ओके, अब आपका नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, वो करेंगे अभी आप। फिफ्थ पार्ट में बेटा आपको बोला गया है यहाँ पे फंक्शन जो है z2 z है, z2 z है, ठीक है। गिवन बाय फंक्शन ऑफ x = x³ दिया गया है, ओके। ये आपको बोला गया है। चलिए आपको बेटा यहाँ पे आगे इंटीजर का फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और आप ये करेंगे अगेन, हम इसका एरो डायग्राम बनाएंगे। z आपको दिया गया है, z के अंदर के एलिमेंट आपके पास क्या है इंटीजर है, तो आप ले लेंगे -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 0 1 2 3 आ जाएगा। अगेन आप z ले लेंगे,
ठीक है, -1 आ जाएगा, -2, -3 और 0 आ जाएगा, 1 2 3, हमारे पास -8 ले लो, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 27 आ जाएगा, -27 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गया अंदर ये डायग्राम में एलिमेंट। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर है, वो इनफाइनाइट आप ले लेंगे। अब आप देखिए हमारा जो फंक्शन है z टू z हो रहा है, तो फंक्शन क्या है आपके पास f(x = x³। अगर आप -1 लेते हैं उसका क्यूब क्या आएगा -1, अगर आप 1 लेते हैं उसका क्यूब क्या आएगा 1, अगर आप -2 लेते हैं उसका क्यूब क्या आएगा -8, अगर आप 2 लेते हैं तो उसका क्यूब क्या आएगा 8। तो हमारे पास -1 1 से, 1 1 से, -2 -8 से, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ, -3 -27 के साथ। तो इट मीन्स हमारा ये जो फंक्शन है क्या है 1 1 है। यस, क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है यूनिक इमेज दे रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लेट करेंगे x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, हमारे पास जो डोमेन है z डोमेन से। ओके, इससे तो हमारे पास दिस इंप्लाइज जो फंक्शन है हमारे पास गिवन वो इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 से। तो हमारे पास बेटा ये फंक्शन दिया है क्यूब में, तो आप क्यूब ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे क्यूब, तो आप क्यूब रूट हो जाएगा उस साइड, तो ये x1 x2 इक्वल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी डोमेन क्या है यहाँ पे, एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है, और नेक्स्ट आपको सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, तो आप यहीं से बता सकते हैं ये फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डोमेन कोड डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट नहीं हुई। तो आप लिखेंगे यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रेंज इज सबसेट ऑफ कोड डोमेन। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास जैसे -2 -3 ऐसे नंबर जो है वो लेफ्ट रह रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे जैसे -2 है बिलोंग टू कोड डोमेन, हैज नो image in z domain, so this function is not subjective। ओके, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।